नमस्कार दोस्तों, अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करेंगे रसायन विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण। ये सीरीज बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने फ्रेंड हो उसके साथ शेयर कर दीजिए। और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह के सवाल बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है? लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है? इसका सही आंसर होगा बी, थाइलोफाइटा। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस कमेंट कर सकते हैं। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है? इसका सही आंसर होगा ए, गंधीय सूचक। आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिएगा। चूने के पानी से गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। इसका सही आंसर होगा CO2। अब देखिए आया कैसे। चूने का पानी होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनता है? CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। लिटमस विलियन रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन रंग का रंजक होता है। इसका सही आंसर होगा बी, बैगनी का रंजक होता है। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चूना पत्थर, खड़िया जिसको खल्ली कहते हैं, और संगमरमर, तीनों कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है? रूपांतरित रूप है। धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस अम्ल बनाता है लवण प्लस जल। धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। इसको कहते हैं क्षारिक ऑक्साइड। क्या हो जाता है? ये क्षारीय हो जाता है। जब कॉपर ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब यह विलयन नील हरित रंग का हो जाता है। यह किसके कारण बनने के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर क्लोराइड के। अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होगा? अम्लीय होंगे। इसमें हम लोग टॉप 75 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। बिल्कुल करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल सही है, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ये गलत है, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। और पूछा है कौन असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
क्षारक जल में उत्पन्न करते हैं, क्षारक जल में उत्पन्न करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा OH माइनस, क्योंकि ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, तनुकरण। अगर किसी विलयन का pH 7 से अधिक हो तो इसका मतलब विलयन में है। अगर किसी विलयन का pH 7 हो तो वो उदासीन होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षारीय होता है। इसका सही आंसर होगा सी, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि वह 7 से अधिक है, मतलब क्षारीय है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? इसका सही आंसर होगा कम H+ आयन देने वाले प्रबल अम्ल होते हैं। वो क्या होंगे, प्रबल अम्ल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर अम्ल है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, HCl, HNO3, H2SO4। ये क्या है, मजबूत, ठीक है, और ये क्या है, कमजोर अम्ल है। हमारा शरीर की किस pH परास के बीच कार्य करता है? क्या होता है, 7.4 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, 7 से 7.8 के बीच में। अम्लीय वर्षा का pH मान से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। अपच की स्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है? इसका सही आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपच की उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा एंटासिड। एंटासिड जो होता है अपच के उपचार के लिए औषधि के रूप में प्रयोग में किया जाता है। मुंह का pH जब किससे कम हो जाता है, जब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? इसका सही आंसर है बी, 5.5 से कम हो जाने पर यह क्या होता है, दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल किससे बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है? इसका सही आंसर है बी, कैल्शियम फास्फेट। मधुमक्खी और
नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, मेथोनोइक एसिड। मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। जिस मेथोनोइक एसिड जो है फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक नाम है। आप लोग याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन में से कुछ भी दे सकता है। फॉर्मिक अम्ल मिले या मेथोनोइक अम्ल, दोनों एक ही है। मधुमक्खी द्वारा डंक मारे अंग पर जलन और दर्द अनुभव होता है। इसे आराम पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा बी, बेकिंग सोडा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। डोक पौधे की पत्तियां की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर है बी, क्षारीय। निम्नलिखित में से गलत सेट चुने। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इमली और अंगूर में टाइट्रिक अम्ल, ये भी बिल्कुल सही है। सिरका में एसिटिक, ये भी सही है। खट्टे दूध में नहीं, साइट्रिक नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसका आंसर क्या है? कौन सेट गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट किया। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।